एक आईपीएस ऑफिसर अतिक्रमण हटाने झुग्गी झोपड़ी में पहुंचा। वहां उनकी पत्नी भिखारिन के रूप में मिली। दोस्तों, जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है, जहां कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। अगर किस्मत हमारे साथ कोई अजीब खेल खेल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। कभी सोचा है, अगर वर्षों पहले बिछड़ा कोई अपना किसी ऐसे रूप में मिले कि पहचानना भी मुश्किल हो जाए, तो उस पल दिल पर क्या बीतेगी। वह इंसान जो कभी आपके जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा था, जिसे आपने बहुत याद किया, बहुत खोजा, अगर वह फटे हाल टूटा हुआ और दुनिया की ठोकरें खाता हुआ मिले तो कैसा महसूस होगा। एक ऐसा ही मंजर देखने को मिला जब एक कड़क मिजाज एसपी साहब कानून के रक्षक बनकर अतिक्रमण हटाने बुलडोजर लेकर बस्ती में पहुंचे। वे कानून का पालन करवाने आए थे, लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी का दरवाजा खुलते ही उनके पैर तले जमीन खिसक गई। सामने जो खड़ा था वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि उनका अपना खून, उनकी अपनी पत्नी और बेटा था, जिन्हें वे 4 साल पहले खो चुके थे। वह पत्नी जो कभी उनके घर का श्रृंगार थी, आज फटे पुराने कपड़ों में बिखरे बालों के साथ एक असहाय गरीब की तरह खड़ी थी, और उनकी गोद में उनका अपना बेटा था। यह दृश्य देखकर एसपी साहब बड़े असमंजस में पड़ गए। जो अपने थे वे अजनबी बन चुके थे, जो सबसे करीब थे वे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। यह दृश्य किसी को भी झकझोर देने वाला था। जिन हाथों को वह प्यार से थाम थे वे आज कांप रहे थे। जिन आंखों में कभी सपनों की रोशनी थी, उनमें अब भूख, दर्द और बेबसी थी। इस पल ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते केवल खून से नहीं, पहचान और यादों से भी बंधे होते हैं। लेकिन जब समय के थपेड़े उन्हें मिटा देते हैं, तब अपने भी पराये लगने लगते हैं। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि उन हजारों बिछड़े अपनों की है जो समय और हालात के कारण खो जाते हैं। लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो तकदीर उन्हें किसी न किसी मोड़ पर फिर से मिला ही देती है। दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला अर्जुन वर्मा बचपन से ही मेहनती और बुद्धिमान था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर एक काबिल अफसर बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन गरीबी की कड़वी हकीकत उसके हर सपने के सामने एक दीवार बनकर खड़ी थी। अर्जुन के माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जहां हर दिन संघर्ष का सामना करना पड़ता था। उसके पिता दयानंद वर्मा मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन धीरे धीरे नशे के आदी हो चुके थे। वहीं उसकी मां सुधा देवी अक्सर बीमार रहती थी। अर्जुन बचपन से ही अपने माता पिता को पैसों की तंगी से जूझते देखता आया था। जब वह अपने पिता को शराब में डूबे हुए और मां को तकलीफ में देखता तो उसका दिल तड़प उठता था। तभी उसने ठान लिया था कि एक दिन वह इस गरीबी से बाहर निकलेगा और अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन देगा। अर्जुन बहुत समझदार था। वह स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाता और अपने शिक्षकों का प्रिय छात्र था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा पुलिस अफसर बने, लेकिन उसके पिता को यह सब बर्बादी लगता था। वह अक्सर कहते, बेटा, ज्यादा पढ़ लिख कर कुछ नहीं होगा, मेहनत मजदूरी कर ताकि घर चल सके। अर्जुन के पिता अक्सर गुस्से में ऐसा कहते, लेकिन अर्जुन की सोच इन सबसे अलग थी। वह जानता था कि शिक्षा ही उसका असली हथियार है, जिससे वह न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। यही वजह थी कि जब उसके पिता उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए कहते तो घर में अक्सर झगड़ा हो जाता। समय बीत गया और हालात और बिगड़ते गए। अर्जुन की मां की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। गरीबी के कारण उनका सही इलाज भी नहीं हो पा रहा था। अर्जुन खुद भी इस स्थिति से बहुत परेशान था, लेकिन उसके पिता को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। एक दिन दयानंद वर्मा ने अचानक अर्जुन से कहा, अब तेरा शादी का समय आ गया है, शादी कर ले। घर में बहू आएगी तो तेरा भी सहारा बनेगी और घर के काम भी संभाल लेगी। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। पिताजी, मैं अभी सिर्फ 17 साल का हूं, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पास ना कोई नौकरी है और ना ही कोई ठिकाना। अगर मैं शादी कर लूंगा तो अपनी पत्नी को कैसे पालूंगा। उसने विरोध किया, लेकिन उसके पिता को उसकी कोई चिंता नहीं थी। वे अपनी मर्जी थोपने लगे और अर्जुन पर शादी का दबाव बनाने लगे। मां की बिगड़ती हालत को देखकर अर्जुन मजबूर हो गया और शादी के लिए हां कह दी। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन की शादी सौम्या से कर दी गई।
सौम्या सिर्फ 15 साल की थी। वह अभी खेलने कूदने और पढ़ाई करने की उम्र में थी, लेकिन परिवार की परंपराओं और मजबूरी के कारण उसे इतनी छोटी उम्र में विवाह के बंधन में बांध दिया गया। सौम्या एक भोली, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने शादी के बाद अपना नया घर अपना लिया और पूरी तरह उसे संभालने में लग गई। अर्जुन उसे हमेशा इज्जत और प्यार से रखता था। वह जानता था कि सौम्या अभी बहुत छोटी है, लेकिन हालातों ने उसे समय से पहले परिपक्व बना दिया था। लेकिन अर्जुन का सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। उसके पिता ने सौम्या को घर की नौकरानी बना दिया। वे उसे सुबह जल्दी उठा देते, घर का सारा काम करवाते, खाना बनवाते और बीमार मां की सेवा करने के लिए मजबूर करते। 15 साल की एक मासूम बच्ची पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उसकी उम्र स्कूल जाने और किताबों में खो जाने की थी, लेकिन अब उसकी दुनिया सिर्फ चौका बर्तन और घर की सफाई तक सीमित हो गई थी। अर्जुन यह सब देखकर अंदर से टूटने लगा। यह सब गलत हो रहा है। यह पढ़ाई लिखाई की उम्र में बंधनों में क्यों जकड़ दी गई? वह खुद से पूछता था। इधर सौम्या भी कभी शिकायत नहीं करती थी। वह काम को पूरी ईमानदारी से करती और हमेशा अर्जुन का हौसला बढ़ाती। अर्जुन, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरे नसीब में पढ़ाई नहीं थी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम अपने सपने पूरे करो। एक दिन तुम जरूर एक बड़े अफसर बनोगे। सौम्या ने अर्जुन के सपनों को अपना सपना बना लिया था। वह खुद तकलीफ सहती, लेकिन अर्जुन को कभी निराश नहीं होने देती। 15 साल की सौम्या के नन्हे हाथों ने कभी किताबों के पन्ने पलटे भी नहीं थे कि अचानक उसे चौका बर्तन, घर की सफाई और परिवार की सेवा में झोंक दिया गया। उसकी सहेलियां अभी भी स्कूल जा रही थीं, लेकिन वह एक जिम्मेदार बहू बन चुकी थी। हर सुबह मोह अंधेरे उठना, रसोई में झांकना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, घर की सफाई करना और सास ससुर की सेवा करना, यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू छलक आते, लेकिन वह उन्हें तुरंत पोंछ लेती। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी दुनिया बदल चुकी है। अर्जुन जब भी सौम्या को देखता, उसका दिल दर्द से भर जाता। इसकी उम्र तो खेलने कूदने, सपने देखने और पढ़ाई करने की है, लेकिन देखो ये कितनी छोटी सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियों में बन गई। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आता। मेरी वजह से ये इतनी परेशानियों में है। इसका भी हक था कि यह पढ़ती लिखती, अपने सपने पूरे करती, लेकिन सौम्या कभी शिका नहीं करती थी। वह हमेशा मुस्कुराकर अर्जुन से कहती, आप चिंता मत करिए, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वह दिन रात मेहनत करता। सौम्या उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती। मैं खुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन कम से कम तुम तो अपने सपने पूरे करो। तुम एक बड़े अफसर बनो। यह घर मेरी जिम्मेदारी है। तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सौम्या की बातें अर्जुन के लिए हौसला बन गई और आखिरकार उसने 12वीं की परीक्षा टॉप कर ली। लेकिन जैसे ही उसकी सफलता की खबर घर में आई, उसके पिता ने पढ़ाई पर रोक लगा दी। अब बहुत हो गई पढ़ाई। अब कोई काम कर, बहू है, मां बीमार है, घर संभालना तेरा फर्ज है। दयानंद वर्मा ने गुस्से से कहा। अर्जुन का सपना चकनाचूर होने लगा। वह सोचने लगा, अब आगे क्या होगा? क्या मैं कभी अफसर बन भी पाऊंगा? अर्जुन उदास होकर बैठा था। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। सौम्या ने उसे ऐसे हाल में कभी नहीं देखा था। वह उसके पास आई और बोली, आप चिंता मत करिए, आप यूपीएससी की तैयारी करिए। आपको एसपी ऑफिसर बनना है, मैं आपके लिए कुछ करूंगी। अर्जुन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पर सौम्या, पैसे कहां से आएंगे? कोचिंग बहुत महंगी होती है। सौम्या मुस्कुराई और अपने छोटे से बक्से से गहनों की पोटली निकाल आई। उसने उसे अर्जुन के सामने रखते हुए कहा, मेरे माता पिता ने मुझे यह गहने दिए थे। ये लगभग 1 लाख रुपए के हैं। इन्हें बेच दो और अपनी पढ़ाई करो। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह तुम्हारे गहने, इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूं? तब सौम्या कहती है, गहने किसी स्त्री की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, लेकिन इनका असली उपयोग तब होता है जब वे किसी संकट में काम आए। मेरा सबसे बड़ा गहना तुम्हारी सफलता होगी। तुम जब अफसर बनोगे, वही मेरी असली संपत्ति होगी। अर्जुन के लिए यह सबसे बड़ा बलिदान था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी समझदार और त्याग करने वाली पत्नी मिलेगी। उसने सौम्या के हाथ थामे और कहा,
मैं वादा करता हूं, मैं जरूर अफसर बनूंगा। तुम्हारे इस बलिदान को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। अर्जुन और सौम्या के बीच प्रेम और विश्वास गहराता जा रहा था। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि सौम्या सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन अर्जुन ने सौम्या से कहा, अगर मुझे ऑफिसर बनना है तो मुझे दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। यह सफर कम से कम 3 साल लंबा होगा। मुझे वहीं रहना पड़ेगा, वहीं मेहनत करनी होगी। लेकिन घर को कौन संभालेगा? सौम्या मुस्कुराई और प्यार से बोली, आप इसकी चिंता मत कीजिए, घर की जिम्मेदारी मेरी है। आप सिर्फ अपने सपने पर ध्यान दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी उम्र में उसकी पत्नी इतनी समझदार और समर्पित थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पिता इतने आसानी से उसे पढ़ाई के लिए जाने नहीं देंगे। अर्जुन ने अपने पिता दयानंद वर्मा से बात की। जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब और पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, नौकरी कर घर संभाल, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। लेकिन इस बार अर्जुन पीछे नहीं हटा। सौम्या भी पूरी मजबूती से अर्जुन के साथ खड़ी रही। पिताजी, यह सिर्फ मेरी नहीं, हमारे पूरे परिवार की लड़ाई है। अगर मैं अफसर बनूंगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत समझाने बुझाने के बाद आखिरकार दयानंद वर्मा ने मंजूरी दे दी। अर्जुन का दिल्ली जाने का सपना पूरा होने वाला था। जिस दिन अर्जुन दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, उसी दिन सौम्या को पता चला कि वह मां बनने वाली है, लेकिन उसने यह खबर अर्जुन को नहीं बताई। अगर मैंने यह बात उसे बता दी तो वह मुझे इस हाल में छोड़कर कभी दिल्ली नहीं जाएगा। वह मेरा ध्यान रखने के लिए यहीं रुक जाएगा और उसका सपना अधूरा रह जाएगा। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह सही समय पर अर्जुन को यह बात खुद बताएगी। अर्जुन दिल्ली पहुंच गया। उसने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और यूपीएसएससी की तैयारी में जुट गया। इधर सौम्या घर संभालने में पूरी तरह व्यस्त हो गई। उसके ससुर मजदूरी करते थे और जो थोड़ा बहुत कमाते उसमें से कुछ पैसा घर के खर्च में देते और कुछ अपने नशे के लिए रख लेते। सौम्या ने पूरे घर की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। वह अपने सास ससुर की सेवा करती, घर के सारे काम संभालती और हर महीने अर्जुन को फोन कर उसे प्रेरित करती। अर्जुन, बस मेहनत करते रहो, एक दिन तुम जरूर कामयाब हो जाओगे, वह हमेशा कहती। अर्जुन जब भी फोन करता, सौम्या हमेशा मुस्कुराते हुए बात करती, लेकिन कभी उसे यह एहसास भी नहीं होने दिया कि वह खुद कितनी बड़ी तकलीफ में है। धीरे धीरे 6 महीने बीत चुके थे। अर्जुन अपनी पहली यूपीएसएससी परीक्षा देने वाला था। वह दिन रात मेहनत कर रहा था और उसका हौसला बुलंद था। इधर सौम्या की गर्भावस्था अब साफ नजर आने लगी थी। अब उसकी सास ने कहा, बेटा, अब तो अर्जुन को बता दो, अगर उसे बाद में पता चला तो वह नाराज हो जाएगा। सौम्या कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, मैं खुद उसे यह खुशखबरी दूंगी, लेकिन तब जब वह अपनी पहली परीक्षा पास कर लेगा। अभी मैं उसे परेशान नहीं कर सकती। अर्जुन अपनी परीक्षा में पूरी मेहनत से जुटा हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। यूपीएसएससी की पहली परीक्षा में उसने अच्छे नंबरों से सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन यह तो सिर्फ पहला कदम था। असली चुनौती मुख्य परीक्षा थी, जो और भी कठिन होने वाली थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, अर्जुन ने खुद से कहा। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, किताबों में डूबा हुआ था। हर रात थककर सोने से पहले सौम्या की बातें याद करता। तुम अफसर बनोगे अर्जुन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उधर सौम्या बहुत खुश थी कि अर्जुन अपनी परीक्षा पास कर चुका है। वह सोच रही थी कि उसे अपनी सबसे बड़ी खुशी अर्जुन को बतानी चाहिए। वह मां बनने वाली थी, अब और देर नहीं कर सकती। अब अर्जुन को बता ही देना चाहिए, उसने सोचा। जब उसने अपनी सास ससुर से यह बात कही तो वे बोले, बेटा फोन पर ही बता दे, तू इस हालत में इतनी दूर दिल्ली कैसे जाएगी। लेकिन सौम्या मुस्कुराई और बोली, नहीं पापा, यह खबर मैं खुद अर्जुन को दूंगी। मैं चाहती हूं कि जब वह यह सुने तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू हों। उसने अपनी जिद से सबको मना लिया और सौम्या बस में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर वह अर्जुन के चेहरे की कल्पना कर रही थी। जब वह सुनेगा कि वह पिता बनने वाला है तो कितना खुश होगा। अगली सुबह जब अर्जुन सोकर उठा
तो किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला और जो सामने था उसे देखकर वह सन्न रह गया। सौम्या, उसने खुशी से चिल्लाते हुए उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम अचानक यहां, सब ठीक तो है? अर्जुन ने पूछा। सौम्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूं। क्या? अर्जुन थोड़ा घबरा गया। तभी सौम्या ने उसकी हथेलियों को अपने पेट पर रखा और धीरे से कहा, तुम पिता बनने वाले हो। अर्जुन कुछ पल बिल्कुल चुप रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जल्द ही पिता बनने वाला है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सौम्या, यह कब हुआ? सौम्या मुस्कुराकर बोली, जिस दिन तुम दिल्ली के लिए निकले थे उसी दिन यह खबर मुझे मिली थी। लेकिन अगर मैं तब बता देती तो तुम यहां नहीं आते। अर्जुन अब और ज्यादा भावुक हो गया। तुमने इतना बड़ा बलिदान दिया और मुझे बताया तक नहीं। सौम्या ने प्यार से कहा, अगर मैंने तुम्हें रोका होता तो तुम्हारे सपने अधूरे रह जाते। मुझे तुम्हें अफसर बनते देखना है, बस इसी के लिए मैंने इंतजार किया। अर्जुन को ऐसा लगा कि आज उसकी जिंदगी पूरी हो गई। उसने उस दिन अपनी किताबें बंद कर दी। आज सिर्फ तुम और मैं, उसने सौम्या से कहा। उसने सौम्या को दिल्ली घुमाया, मंदिर में भगवान का धन्यवाद किया और बहुत सारी बातें की। अर्जुन बार बार अपने आने वाले बच्चे की कल्पना करता और सौम्या से पूछता, तुम्हें क्या लगता है बेटा, होगा या बेटी? सौम्या मुस्कुराकर कहती, जो भी होगा उसमें तुम्हारी मेहनत और मेरे प्यार की झलक जरूर होगी। अगली सुबह सौम्या को वापस जाना था। अर्जुन उसे बस में बैठाने आया और कहा, सौम्या, अब मैं और मेहनत करूंगा। तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अर्जुन, अगली बार मैं तुम्हें अफसर बनकर देखने आऊंगी। बस धीरे धीरे दूर जा रही थी और अर्जुन उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। इधर सौम्या के जाने के बाद अर्जुन अपनी पढ़ाई में जुट गया। उसने यह पूछने के लिए कई बार फोन किया कि सौम्या घर पर पहुंच गई या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद वह मुझे यह बताना भूल गई हो, या हो सकता है कि सौम्या किसी काम में व्यस्त होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। 7-8 घंटे बीत चुके थे, लेकिन सौम्या का कोई संदेश नहीं आया। फिर अचानक एक खौफनाक खबर आई जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। टीवी पर एक खबर चल रही थी। दिल्ली से उत्तर प्रदेश जा रही एक बस नदी में गिर गई। कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लाभ बचाव कार्य जारी है। अर्जुन के हाथ से फोन गिर गया। उसकी सांसें रुकने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया और सौम्या के बारे में पूछताछ की। कुछ देर बाद उसे जो जवाब मिला वह सुनकर उसकी दुनिया उजड़ गई। आपकी पत्नी उसी बस में थी। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। अर्जुन के पैर पीतले जमीन खिसक गई। नहीं सौम्या, ऐसा नहीं कर सकती। वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अर्जुन तुरंत हादसे की जगह पहुंचा। चारों तरफ आंसू, चीख पुकार, मातम और टूटी हुई बस के मलबे के अलावा कुछ नहीं था। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। प्रशासन ने कहा, अगर आपको अपनी पत्नी नहीं मिली तो आप मुर्दा घर में जाकर देख लीजिए। यह सुनते ही अर्जुन के शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। सौम्या मरी नहीं है, वह कहीं होगी। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। उसने कई दिनों तक हर अस्पताल, हर राहत कैंप में सौम्या को ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोग कह रहे थे कई लाशें नदी में बह गई हैं, शायद आपकी पत्नी भी उनमें से एक थी। अब उसे भूल जाओ। लेकिन अर्जुन नहीं मान सकता था। 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन सौम्या का कोई पता नहीं चला। अर्जुन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह हर दिन उसके बारे में सोचता, उसकी यादों में खो जाता, घर में उसकी तस्वीर देखता और घंटों रोता। लेकिन अब उसके पास एक ही सहारा था, उसका सपना। सौम्या हमेशा चाहती थी कि मैं अफसर बनूं। अगर मैंने हार मान ली तो मैं उसकी इच्छा का अपमान करूंगा। यह सोचकर उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। अब यूपीएसएससी की मुख्य परीक्षा का समय आ गया था, लेकिन अर्जुन अंदर से बिखर चुका था। वह पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन हर पन्ने पर उसे सौम्या की यादें नजर आती। फिर उसे अपनी मां की बात याद आई। सौम्या ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि तू अफसर बने। अगर तू हिम्मत हार गया तो उसकी मेहनत भी बेकार चली जाएगी। यह सुनते ही
अर्जुन ने खुद को संभाला। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, सौम्या, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे सपने को साकार करूंगा। अर्जुन ने अपना पूरा ध्यान परीक्षा पर लगाया। जब रिजल्ट आया तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सबसे अच्छे नंबर लाकर परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन वह खुश नहीं था। उसका सपना पूरा हो रहा था, लेकिन उसकी सपनों की रानी उसके साथ नहीं थी। उसने अपनी मां से कहा, अगर सौम्या यहां होती तो मुझसे ज्यादा खुश होती। उसकी मां ने कहा, बेटा, सौम्या जहां भी होगी तुझ पर गर्व कर रही होगी। अब तेरा अगला कदम एसपी की ट्रेनिंग है। जा, अपने सपने को पूरा कर। अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं सौम्या के लिए एसपी बनूंगा और जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक हार नहीं मानूंगा। सपनों की ऊंचाई और किस्मत का इम्तिहान अर्जुन की मेहनत रंग लाई। वह यूपीएसएससी के इंटरव्यू में भी शानदार प्रदर्शन करता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब देता है। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आया तो उसका नाम पास उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर था। बधाई हो अर्जुन, अब तुम एसपी बन गए हो। यह खबर सुनते ही उसकी मां सुधा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को उसके पिता मजदूर बनाना चाहते थे, वही बेटा अब वर्दी में पूरे जिले की सुरक्षा संभालने वाला था। एसपी बनने की खुशी और अधूरी का शक। अर्जुन को उत्तर प्रदेश के बड़े जिले अमृतनगर में एएसपी पद पर पहली पोस्टिंग मिली। उसे एक सरकारी बंगला, एक सरकारी गाड़ी और ढेर सारे पुलिसकर्मी दिए गए। लेकिन इस खुशी के बीच एक दर्द भी था। उसने अपने ऑफिस में सौम्या की एक बड़ी तस्वीर लगाई। हर सुबह जब वह उसे देखता तो मन ही मन कहता, आज मैं जो कुछ भी हूं वह तुम्हारी वजह से हूं, लेकिन यह खुशी अधूरी है क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो। एसपी बनने के बाद अर्जुन का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। उसने घूसखोर अधिकारियों को निलंबित करवाया, गुंडे बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और गैर कानूनी धंधों पर रोक लगाई। अमृतनगर की जनता उसे एक आदर्श पुलिस अधिकारी मानने लगी थी, लेकिन किस्मत ने अभी भी उसे सबसे बड़ा इम्तिहान देना बाकी रखा था। एक दिन कलेक्टर अतुल मिश्रा का आदेश आया, अर्जुन जी, शहर के मंगलनगर बस्ती में कई झुग्गी झोपड़ियां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई है। हमें वहां पर सरकारी कार्यालय और अन्य सुविधाएं बनानी है, इसलिए इन अतिक्रमण को हटाना जरूरी है। अर्जुन को आदेश मानना था। उसने तुरंत बस्ती के लोगों को नोटिस भिजवाया, 7 दिनों के अंदर यह जगह खाली कर दीजिए, वरना बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन आपको दूसरी जगह रहने की व्यवस्था देगा। लेकिन 7 दिन बीत गए और कोई भी बस्ती छोड़ने को तैयार नहीं था। अब कार्रवाई करना जरूरी था। अर्जुन ने अपने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ बस्ती की ओर कूच किया। बुलडोजर की आवाज सुनते ही वहां हंगामा मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ विरोध करने लगे, लेकिन अर्जुन शांत स्वभाव से आगे बढ़ा और लोगों से हाथ जोड़कर कहा, आप सभी से विनती है कि आप यहां से बस्ती खाली कर दें। प्रशासन आपकी रहने की व्यवस्था दूसरी जगह करेगा, लेकिन यह सरकारी जमीन है और यहां पर सरकारी कार्यालय बनाया जाएगा। कुछ लोग मान गए, लेकिन कुछ अभी भी विरोध कर रहे थे। लोगों की भीड़ में एक बूढ़ी औरत आई और अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। साहब, हम यहां नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे? हमारे पास तो कोई ठिकाना नहीं है, अर्जुन ने कहा। मां जी, चिंता मत कीजिए, सरकार आपको घर देगी। हम आपके रहने का पूरा इंतजाम करेंगे। अर्जुन पूरे इलाके का मुआयना कर रहा था। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जो थोड़ी अलग थी। उसका दरवाजा बंद था। उसने अपने सिपाही से कहा, देखो, इसमें कोई है क्या? सिपाही ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर अर्जुन ने खुद दरवाजे पर दस्तक दी और कड़क आवाज में कहा, कृपया दरवाजा खोलिए, यह प्रशासन का आदेश है। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और जो दृश्य अर्जुन ने देखा, उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। झोपड़ी के अंदर एक मैली कुचैली, साड़ी पहनी हुई कमजोर और कुपोसी एक औरत खड़ी थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उस औरत के बिखरे हुए बाल, थकी हुई आंखें और चेहरे पर भूख प्यास की छाया थी। लेकिन अर्जुन के लिए यह कोई अजनबी नहीं थी। वह औरत उसकी पत्नी सौम्या थी। अर्जुन के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, सौम्या, तुम यहां? लेकिन दोस्तों, वह स्त्री अपनी याददाश्त खो चुकी थी।
उसने अर्जुन को पहचानने से इनकार कर दिया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ा और सौम्या का हाथ पकड़कर कहा, सौम्या, तुम यहां हो, तुम जिंदा हो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन सौम्या ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, साहब, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। तभी अंदर से वही बूढ़ी औरत बाहर आई जिसने पहले अर्जुन से बात की थी। वह बोली, बेटा, ये औरत मुझे नदी के किनारे बेहोश पड़ी मिली थी। सिर पर चोट लगी थी, बहुत बुरी हालत में थी। जब इसे होश आया तो इसकी याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी थी। यह सुनते ही अर्जुन का दिल धक से रह गया। क्या यह मजाक है? क्या मेरी सौम्या मुझे सच में भूल चुकी है? बूढ़ी औरत आगे बोली, मैंने इसे अपनी बेटी बना लिया। मेरी खुद की कोई संतान नहीं थी। ये बहुत बेचैन रहती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे संभाल लिया। 3 महीने बाद इसने एक बच्चे को जन्म दिया। बस तब से यह यहीं रह रही है। ये सुनते ही अर्जुन के आंसू निकल पड़े। उसने सौम्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, सौम्या, मैं अर्जुन हूं, तुम्हारा पति। तुम्हें याद नहीं? मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन सौम्या डर कर पीछे हट गई। मैं आपको नहीं जानती, मेरी दुनिया बस यही झोपड़ी और मेरा बच्चा है। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं कैसे मान लूं कि यह सच में तेरी पत्नी है? अर्जुन ने अपने फोन से सौम्या की पुरानी तस्वीरें निकाली और उन्हें दिखाया। तस्वीरें देखकर बूढ़ी औरत स्तब्ध रह गई। यह तो वही लड़की है। तो यह सच में तेरी पत्नी है? लेकिन सौम्या फिर भी नहीं मान रही थी। अर्जुन ने सौम्या के हाथ पकड़कर कहा, सौम्या, प्लीज याद करो, तुम ही तो चाहती थी कि मैं एसपी बनूं। तुमने ही अपने गहने बेचे थे ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। तुमने ही कहा था कि एक दिन मैं अफसर बनूंगा। याद करो, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? अर्जुन की याद दिलाने पर उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। सौम्या की आंखों में हलचल हुई। उसके दिमाग में पुरानी यादें गड़म होने लगी। वह अपना सिर पकड़कर बोली, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन को अत्यंत अधीर देखकर सौम्या कहने लगी, आप कहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरी 2 बातें मानेंगे। अर्जुन ने कहा, बताओ सौम्या, तुम्हारी हर बात मानूंगा। सौम्या बोली, पहली बात, इन बस्ती वालों को कहीं और अच्छी जगह रहने के लिए दी जाए। 4 सालों से इन्होंने मुझे बेटी की तरह संभाला है। अगर इन्हें बेघर कर दिया गया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। अर्जुन ने तुरंत वादा किया, मैं इन्हें सरकारी आवास दिलवा, हंगा प्रशासन की मदद से इन्हें रहने के लिए एक बेहतर जगह दी जाएगी। सौम्या बोली, दूसरी बात, इस बूढ़ी मां को भी अपने साथ ले जाना होगा। इन्होंने ही मुझे संभाला है। आज मैं अगर जिंदा हूं तो सिर्फ इन्हीं की वजह से। अर्जुन की आंखें प्यार और कृतज्ञता से भर आईं। ये मेरी मां जैसी है, इन्हें छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब हमारे परिवार का हिस्सा है। धीरे धीरे अर्जुन की मजबूत पकड़ और प्यार ने सौम्या के दिल में पुरानी यादों को जगा दिया। वह धीरे धीरे अपने पुराने जीवन को याद करने लगी। फिर एक दिन उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अर्जुन, मुझे अब सब याद आ गया है। सौम्या के मुख से यह सुनते ही अर्जुन ने तुरंत उसे गले से लगा लिया। सौम्या, तुम्हें याद आ गया? सौम्या की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया अर्जुन, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं। अर्जुन ने सरकारी प्रशासन से बात कर बस्ती वालों को नए आवास दिलवाए। फिर वह सौम्या, उनके बच्चे और बूढ़ी मां को लेकर अपने घर ले आया। जब उसकी मां ने सौम्या को जिंदा देखा तो खुशी से रो पड़ी। बेटा, तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली। अर्जुन ने सौम्या और अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, अब से कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया है। दोस्तों कहते हैं, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अगर हम सच्चे मन से कुछ चाहते हैं तो किस्मत हमें फिर से मिला ही देती है। अर्जुन, सौम्या और उनका बच्चा अब एक खुशहाल परिवार थे। कभी कभी किस्मत हमें आजमाती है, लेकिन अगर हमारा प्रेम सच्चा हो तो वह हमें फिर से मिला ही देती है। इस कहानी से 3 बातें सीखने को मिलती हैं। एक, शिक्षा ही वह साधन है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। अगर कोई गरीबी में जन्मा है
तो शिक्षा उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। एक साधारण इंसान मेहनत और ज्ञान के बल पर बड़ा अधिकारी, व्यापारी या सफल व्यक्ति बन सकता है। अर्श से फर्श तक और रंग से राजा तक यह सफर शिक्षा से ही संभव है। बिना शिक्षा के जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। शिक्षा न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि सोचने और समझने की शक्ति भी देती है। समाज में बदलाव लाने के लिए, अपने अधिकारों को पहचानने के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। अगर हालात बदलने हैं तो खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है शिक्षा। 2, हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते भगवान पहले से ही तय कर देते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे लाख मुश्किलें आ जाएं। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वह कभी नहीं टूट सकता। अगर कोई सच में आपका है तो वह लाख बिछड़ने के बाद भी किसी न किसी तरह से आपको वापस मिलेगा। प्रेम, विश्वास और समर्पण ही रिश्तों को जोड़े रखते हैं। अगर दो लोग सच्चे मन से जुड़े हैं तो किस्मत उन्हें फिर से मिलाने का रास्ता बना ही देती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि किसी रिश्ते की कदर करनी चाहिए, उसे वक्त और हालात पर नहीं छोड़ना चाहिए। 3, बचपन खेलने, कूदने, सीखने और सपने देखने का समय होता है, न कि जिम्मेदारियों का बोझ उठाने का। बहुत से लोग छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं, यह सोचकर कि इससे उनका जीवन सही दिशा में चला जाएगा। लेकिन ऐसा करना बच्चों के बचपन को छीन लेना है। छोटी उम्र में शादी से लड़कियों की शिक्षा रुक जाती है। बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होते। उनका भविष्य अधर में लटक जाता है और वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए हर माता पिता को यह समझना चाहिए कि शादी से पहले शिक्षा जरूरी है। पहले बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने देना चाहिए, फिर शादी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुशहाल जीवन जिए तो उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अपने सपने पूरे करने दें। उम्र में शादी का बोझ उन पर ना डालें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए, अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय